मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ की बात करते हैं। लेकिन अभी अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताऊं तो पहले मुझे लगता था अभी ऐसा भी कैसे हो सकता है कि हम मान लेंगे तो वो क्या चीज़ मेरे पास हो जाएगी। तो कुछ समय पहले, आई थिंक आज से करीब 1-1.5 साल पहले, मैंने एक बुक पढ़ी थी जोसेफ मर्फी की, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और एक बुक थी द सीक्रेट। तो आफ्टर रीडिंग दिस बुक, वहाँ से मेरी जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी हद तक चेंज, जहाँ पे सिंपली ये कहा गया था कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो जो ब्रह्मांड है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, बस आपको अपनी एनर्जी उससे अलाइन करनी होती है। तो थोड़ा सा पहले लगता था अलाइन कैसे करते हैं, क्या कैसे करते हैं। तो एक जो सिंपल तरीका मुझे समझ में आया वो ये है कि आप सबसे पहले पॉजिटिव रहिए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहते हैं उतनी ज़्यादा जो आपकी एनर्जी है वो हाई लेवल पे पहुँचती है, और वहाँ से जो आपकी मैनिफेस्टेशन कह लीजिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब आप इसको मैनिफेस्टेशन कह लीजिए या भगवान पे विश्वास कह लीजिए, श्रद्धा या उपासना, चाहे जो भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें इसलिए रियलिटी में आ जाती हैं क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि वो चीज़ हमारे पास है और हम पॉजिटिव रहते हैं, उसी दिशा में अफर्मेशन देते हैं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अब आई वॉन्ट टू शेयर एन एक्सपीरियंस विद यू। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार आप भी फॉलो करिएगा। अब मेरे एक्सपीरियंस से वो चीज़ मुझे मिली, वो कैसे। 1 दिसंबर हम लोग ऐसे ही जनरल, बेसिकली मैं जो है डायरी वगैरह लिखती हूँ, तो उसमें मैंने सोचा कि जो जनरल बुक बनाते हैं कि मेरा आने वाला साल कैसा होगा। सो बेबी थोड़ा सा आपको चाइल्डिश सा साउंड हो, मैंने क्या किया कि कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाई कि अरे ये मेरे पास नहीं है और ये चीज़ें मुझे चाहिए। अब चाहिए लगता तो लाख लग जाता, तो मैंने क्या किया, उसको जब लिखना शुरू किया कि सपोज मुझे ये फला ब्रांड की टी शर्ट चाहिए और ये वाले ब्रांड का शूज़ होना चाहिए। सो आई हैव रिटन दिस कि वो मेरे पास है। मैंने वैसा ही फील किया कि मैंने उसको पहना हुआ है और डाला हुआ है, मैं जा रही हूँ तो लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड एट दैट टाइम आई वाज सो हैप्पी। मेरे को बस ऐसा फील हो रहा था कि मैंने पहन ही लिया है और सब लोग अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पता नहीं वो कैसे, लेकिन क्योंकि जब किसी चीज़ को आप बहुत मन से चाहते हैं और जो आप फील करने लगते हैं कि अरे वो मेरे पास है, तो उस समय वो जो गूज बम्स वाली खुशी होती है वैसी खुशी आने लगी। मेरे को लग रहा था वाह, बस वो चीज़ मेरे पास है और मैंने उसको पहना हुआ है, लोगों को मैं दिखा रही हूँ, आई वाज फ्लॉन्टिंग। ठीक है, तो खैर वो लिख दिया। 31 दिसंबर क्लोज हुआ। और जब आई थिंक हम लोग मतलब इस वाले 2025 में एंटर करे थे, तो ये बात 2024 की है बेसिकली। तो अगेन आई हैव ओपन दैट डायरी। अब कमाल की बात ये है कि मैं लिख के भूल गई थी, मैंने तो कभी पलट के देखा ही नहीं था। फिर वो पेज मैं देखने लगी एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि उसमें मैंने अपनी विश लिस्ट में करीब 40 to 43 आइटम्स लिख दिए थे। और फॉर माई सरप्राइज उसमें से मेरे पास इस साल 41 चीज़ें आ चुकी थी। अब वो 2 चीज़ें तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से वो बिल्कुल निकल चुका था कि ये भी चीज़ें मुझे चाहिए और वो 41 चीज़ें मेरे पास हैं। और एट दैट टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हो गया कि अगर आप पूरी डिटर्मिनेशन से, पूरी शिद्दत से वो चीज़ें चाहते हैं तो आपको मिलती है। अगर आपको एक्सपीरियंस वो आपके काम आए तो एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा। आई होप कि जो यूनिवर्स है, जो परम शक्ति है, जो भगवान है, जो ईश्वर खुदा है, वो भी आपकी भी जो विश है उसको पूरा करें।